So, right. Okay, done. So, सभी को नमस्कार। मेरा नाम के सिंह है और बाय प्रोफेशन में एक लेक्चरर हूँ। और जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो फुल टाइम पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते ही रहते थे। और कभी ये नहीं सोचा था कि हाँ जी के कोई अलग बिजनेस भी करेंगे, क्योंकि ना एक फोकस एक ऐसी चीज होती है जो एक ही जगह हो सकता है। इट कैन नॉट बी अ ड्यूअल फोकस, राइट। तो हमारा पूरा ध्यान बस उसी तरफ था कि बस इसी में आगे बढ़ना है। लेकिन जब हम देखते थे ना बाकी लोगों को, तो देखते थे यार कोई भी बंदा अपने एक प्रोफेशन में बहुत ज्यादा देर तक उस ऊंचाई पे नहीं रहा है। तो डर लगता था यार जिस ऊंचाई पे पहुंच गए हैं तो क्या उसको मेंटेन कर पाएंगे। ऑल्दो वी वर एबल टू मेंटेन दैट पोजीशन फॉर अराउंड 6 to 7 years, बिकॉज बाकी लोग तो 2 या 3 साल ही मेंटेन कर पाते थे। लेकिन स्टिल हमने इस स्टार्टअप को तब शुरू किया जब हम ऑलरेडी टॉप पे थे, और टॉप पे आई थे अभी। सो पीपल से अस कि आपने राइट टाइम पे शुरू किया। लेकिन फ्रैंकली मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टार्टअप क्या है और राइट टाइम इसका कब होता है, राइट। सो स्क्रीन शेयर प्लीज। सो ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये एक स्टार्टअप है। व्हाट इज अ स्टार्टअप? एनीथिंग दैट इज स्टार्टेड फाउंडेशन ऑफ अ बिग बिजनेस। Amazon was a startup. No, it is no more a startup, rather it's a big business, it's a big empire. तो ये जो स्टार्टअप है, इट इज बिल्डिंग समथिंग रियली ऑसम, राइट। सो मैं जो बात कर रहा हूँ इसमें कि स्टार्टअप शुरू करने का महत्व क्या है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि स्टार्टअप कल्चर आया कहाँ से। बाय द टाइम हमें पता चला कि बहुत सारे लोग जो है ना जॉब नहीं मिल पा रही, तो इंस्टीट्यूशंस ने स्टार्टअप के ऊपर फोकस करना शुरू किया। रादर बहुत सारे कॉलेजेस में स्टार्टअप सेल्स होते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आर यू स्टार्टिंग द स्टार्टअप एज अ चॉइस और यू आर स्टार्टिंग द स्टार्टअप बिकॉज कि आपके पास मजबूरी है, आपकी जॉब नहीं लगी, आपका कुछ नहीं हुआ, तो आपको चलो स्टार्टअप शुरू कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप मजबूरी में शुरू करेंगे ना, तो मैं आपको यहाँ पे एक लाइन पढ़ा दूं आपको, मोर देन 90% ऑफ द स्टार्टअप इन इंडिया फेल इन द फर्स्ट 5 years। पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, नंबर वन रीजन इज इनोवेशन। जब आप किसी चीज को दिल से शुरू करते हैं ना, ऐसा नहीं कि कंपल्शन में, दिल से शुरू करते हैं, देन यू आर इनोवेटिव इन दैट। आप खोज निकालते हैं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो बाकी लोग नहीं कर रहे। प्रिंसिपल्स तो देखो सेम रहने वाले हैं, लेकिन तरीके तो चेंज होते हैं ना। इनोवेटिव इनोवेशन आता है। सेकंड चीज आता है जब हम बात करते हैं मेंटरशिप। मेंटरशिप एक ऐसी चीज है जो कि मुझे लगता है कि हर फील्ड में जरूरी है। और जब मैं के स्कूल ऑफ फिजिक्स मैंने शुरू किया था अपना इंस्टीट्यूट, और मैं किसी को तो देख रहा था, मैं किसी को तो ऑब्जर्व कर रहा था, और उनको ऑब्जर्व करते करते मैं आगे बढ़ रहा था। और वो अपनी फील्ड में उस टाइम सक्सेसफुल थे, वो मैथ्स पढ़ाते थे। मुझे लगता था यार क्या जबरदस्त इनका लाइफस्टाइल है, क्या जबरदस्त इनको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। एक दिन ऐसा भी अपना इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और एक दिन लोगों के लिए मेंटर वैसे हम बन गए फिजिक्स के तो फील्ड में। लेकिन वो तो एक दूर से देखने वाला एक मतलब मेंटोर थे, जैसे एकलव्य था, द्रोणाचार्य जो थे एकलव्य के लिए, अर्जुन के लिए। मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है मोटिवेशन, डायरेक्शन, कोचिंग, ट्रेनिंग, एडवाइस के लिए। मुझे लगता है कि हर स्टार्टअप में अगर मेंटर नहीं है ना, तो कई बार स्टार्टअप बड़ा होने के बाद भी पीपल फेल, लोग सुसाइड कर लेते हैं। जैसा भी आपने सुना होगा कि कॉफी कैफे डे बीइंग सो बिग, बट समवेयर डाउन द लाइन मे बी सम लैक ऑफ मेंटरशिप वाज देयर। एंड द नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो क्रंचेस। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया जैसे शादी वाली बात होती है कि शादी का बंदा बोलता है बेटी की शादी करनी है, उसके खर्चे बनाता है कि चलो 30 लाख में शादी करेंगे। लेकिन बाद में पता चलता है वो 30 लाख का बजट 70 लाख से चले आता है। घर बनाने का सोचता है चलो हम 1 CR या 1.5 CR लगाएंगे घर को बनाने में, और वो बजट 2.5 CR तक चले जाता है। प्लानिंग पूरी होती है, सब कुछ होता है। जब छोटे छोटे कामों में, एक इवेंट में, एक घर बनाना, शादी करना, वहां पे इस तरह के कैश फ्लो चैलेंजेस आते हैं, तो क्या कैश फ्लो इश्यूज वहां नहीं आते होंगे जहां पे आपने एक लंबा स्टार्टअप शुरू करना, बड़ा स्टार्टअप शुरू करना है। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सैलरी स्ट्रेच हो जाती है, ओवरड्राफ्ट लिमिट, क्रेडिटर एरियर्स, वर्किंग कैपिटल नहीं बचती, सैलरीज नहीं दी जाती। स्पेशली जैसे कोविड पीरियड में तो पता ही नहीं था कि ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं। और बहुत सारे स्टार्टअप इसलिए भी फेल हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पे उनको इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड इसके अलावा और भी आता है कि एक कहीं कोई गलती हो जाए, और गलती होती है। पीपल आर रेडी, कस्टमर इज रेडी टू स्यू यू। एक गलती हुई नहीं और वो स्यू करता है। हालांकि इंडिया में लॉज इतने स्ट्रांग नहीं है इस मामले में, लेकिन स्टिल
एक हैमर जो है पूरी कंपनी वाइंड अप कर देता है, पूरी कंपनी फिनिश कर देता है। एक किसी ने किसी के कॉन्सेप्ट को कॉपी किया, काम खत्म हो जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स में इश्यूज आते हैं, लेकिन जिस स्टार्टअप की मैं बात कर रहा हूँ वहां पे एटलीस्ट ऐसे इश्यूज तो नहीं है। इनोवेशन इज हाईली एनकरेज्ड, मेंटरशिप इज ऑलरेडी देयर, कैश एंड कैरी बिजनेस, पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है ही नहीं है, स्वेट एंड टाइम इज द मेन इन्वेस्टमेंट। और रही बात लीगल इश्यूज, वो भी इशू नहीं है, मैं बताऊंगा आगे जाके क्यों। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे यू इन दिस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब बात करते हैं ना अपॉर्चुनिटी की, तो स्थान और समय दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड। यूजुअली मैंने लोगों को देखा है, दे स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स फ्रॉम द नेटिव प्लेस, वो भागते हैं कहीं और जाने के लिए। डेवलप्ड कंट्री, जो अर्बन कंट्री उसमें बैठा है, जो टाउन में बैठा है, वो शहर में आ जाता है, जो शहर में जाता है वो मेट्रो में चले जाता है, जो मेट्रो में है वो किसी और कंट्री में चले जाता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, डेवलप्ड कंट्री इन डेवलपिंग कंट्री, अगर चूज करना हो बड़ा करने के लिए बिजनेस को, तो ऑप्शन आपको बेटर कहाँ लगती है? मुझे तो लगता है डेवलपिंग कंट्री, जहां पे स्कोप है, ग्रोथ है, ग्रोथ अभी होनी है, एंड यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द ट्रिमेंडस ग्रोथ। माय डियर फ्रेंड्स, राइट नाउ इंडिया इज अ स्ट्रांगली डेवलपिंग नेशन, बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप हो रही है, राइट? और इस अपॉर्चुनिटी में भी सेम वही है, द होल दिस अपॉर्चुनिटी इज ऑलरेडी इन मोर देन 100 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। लेकिन कंपनी के ऑनर्स का, एम्प्लॉइज का, सभी का फोकस कहां पर है? इंडिया के ऊपर, बिकॉज ऑफ सेम रीजन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अब क्वेश्चन यहां पर आता है, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ स्टार्टअप्स के बारे में? आपको पता है पिछले 5 महीने 4 महीने में क्या हुआ है? मोर देन 27 मिलियन, 2.7 CR करोड़ यूथ जो कि 20 से 30 साल के बीच में थे, दे हैव लॉस्ट द जॉब्स कोविड पीरियड में। नेक्स्ट स्लाइड। एट द सेम टाइम दिमाग में आता है, जब इतना क्रंच चल रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो वे फॉरवर्ड है क्या? क्या करें आगे जाके? व्हाट शुड द नेक्स्ट वन? सो द नेक्स्ट वन इज आई कैन से द गिग इकोनॉमी। आपको सुनने में आ रहा है बार बार ये वर्ड, गिग इकोनॉमी। व्हाट इज गिग इकोनॉमी बाय द वे? ये वर्ड सुना हुआ लगता है, लेकिन ये सुना था मैंने तो कभी ऑर्केस्ट्रा के लिए। ऑर्केस्ट्रा में एक बहुत बढ़िया सिंथेसाइजर बजाने वाला भी है, ऑर्केस्ट्रा में एक बहुत बढ़िया गिटार बजाने वाला भी है, तबला बजाने वाला भी है। लेकिन एट द सेम टाइम जब अलग अलग बजाएंगे ना, तो अपने मर्जी से, अपने मन से बजाएंगे और बहुत अच्छा बजाएंगे। लेकिन जब उनको इकट्ठा होकर बजाना पड़ेगा ना, तो वो मन से नहीं बजा सकते। दे विल हैव टू फॉलो सर्टेन इंस्ट्रक्शंस, और वहां जाकर क्या होता है, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके एक बहुत सिंक्रोनाइज्ड म्यूजिक बनता है, बहुत प्यारा म्यूजिक बनता है। आज वही म्यूजिक बज रहा है इकोनॉमी में भी। We are experts in different different fields, but we are coming together for a harmony. ये बताऊंगा क्या है गिग इकोनॉमी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम गिग इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो अवर बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ दैट गिग इकोनॉमी। हमारे बिजनेस में बहुत सारे गिगर्स आते हैं। गिगर्स क्या है बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 48% लोग क्यों प्रेफर करते हैं ऐसे काम के लिए? बिकॉज उनको लगता है कि लाइफ अपने कंट्रोल में रहती है। गिगर मतलब, कहने का मतलब क्या हो, वो लोग जो 20 से 22 घंटे इन्वेस्ट करते हैं पूरे हफ्ते में, 25 घंटे इन्वेस्ट करते हैं पूरे हफ्ते में फॉर इनकम। एक ड्राइवर है, ड्राइविंग आती है, वो ड्राइविंग फुल टाइम भी कर सकता था, किसी के पास सैलरी ले सकता था, लेकिन वो कहता नहीं यार मैं 4 घंटे इन्वेस्ट करूंगा कहाँ पे? तो वो क्या करता है, जो वैलिड पार्किंग होती है उसके लिए चले जाता है, और वहां जाके वो 4 घंटे इन्वेस्ट कर देता है। शादी में गया है तो 2-2.5 हज़ार रुपये कमा कर आता है, टिप के भी कमा कर आता है, और एट द सेम टाइम खाना भी खा कर आता है, फैमिली के लिए खाना भी ले आता है वहां से जाके। उसको लगता है 4 घंटे काम किया, 2.5 हज़ार रुपये बन गया, रादर देन वर्किंग फॉर समवन एल्स। बहुत सारे लोग गिगिंग करते हैं बाकी कामों में भी। और 19% जो है ना, वो क्यों ऐसी ऑप्शन चूज करते हैं? उनको लगता है जब तक कोई बेटर जॉब नहीं मिलती, चलो यही कर लेते हैं। इस बिजनेस में भी सेम वही होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं बेटर जॉब नहीं, चलो यही कर लो। 48% लोगों को पता है क्या लगता है, दिस इज द आइडियल थिंग, जब समय अपने कंट्रोल में है, पैसा अपने कंट्रोल में, तो मैं अपने फैमिली के साथ समय बिता सकता हूँ। 22% को तो लगता है कि दिस इज द ओनली वे, और 55% जो लोग हैं वो इसमें ज्यादातर आते हैं एक्स्ट्रा मनी के लिए। दैट्स इट, जो कर रहे हैं उसके साथ एक्स्ट्रा मनी के लिए। दैट्स द टॉप रीजंस। नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर मैं बात करूं इसमें वर्क फ्रॉम होम कल्चर, जो कि पिछले 5 महीने से बहुत कॉमन सुनने में आ रहा है, आई थिंक दिस इज द आइडियल वर्क फ्रॉम होम,
राइट नाउ, एब्सोल्युटली नॉर्मल। घर में बैठा हूं मैं यहाँ पे, आज पूरे इंडिया में बात हो रही है, किसके थ्रू? एक नेट कनेक्शन के थ्रू, एक लैपटॉप के थ्रू, दैट्स इट। टू रिक्वायरमेंट्स एंड पूरी दुनिया समेट के आ गई एक लैपटॉप के अंदर। सो दिस इज द ट्रू वर्क फ्रॉम होम। मैं बात सोचता था पहले कभी, मेरी जो गाड़ी है वो एक महीने में 5,000 किलोमीटर चलती है, 5,000 किलोमीटर बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जाना पड़ता था जगह जगह। और यहाँ पर अब हालत ये है कि पिछले 6 महीनों में मिलाकर 5,000 किलोमीटर चली है। वाई नॉट? अगर 6 रुपए किलोमीटर की एवरेज में निकालू तो 30,000 पर मंथ इज सेव्ड, एंड द मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। सो वर्क फ्रॉम होम कल्चर इज द ब्लेसिंग फॉर मी। बिजनेस तो बढ़ गया रादर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एग्जैक्टली बिजनेस के कॉन्सेप्ट हैं क्या? नेक्स्ट स्लाइड मानिक। कॉन्सेप्ट है क्या? दो मॉडल्स हैं आपके सामने, एक पब्लिक फ्रेंचाइजिंग, एक प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग मॉडल। पब्लिक फ्रेंचाइजिंग मॉडल कहने का मतलब द फ्रेंचाइजी ओपन टू पब्लिक। ऐसी फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, डेफिनेटली, जगह होनी चाहिए, और उनके नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। मैकडोनल्ड्स खोल सकता हूं मैं अगर कुक नहीं हूं तो क्या बीकानेर वाला की फ्रेंचाइजी ले सकता हूं? मैं अगर मान लो लाइक एनीथिंग, मैं अगर अच्छा टीचर नहीं हूं तो क्या मैं आकाश की फ्रेंचाइजी ले सकता हूं? आंसर इज यस। करना क्या है? पैसा होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। लेकिन क्या मैं आगे उस फ्रेंचाइजी को दे सकता हूँ? आंसर इज नो। यानी कि आई एम स्टिल, मैं फ्रेंचाइजी लेने के बाद भी एक जॉब कर रहा हूँ, राइट? और प्रॉफिट शेयरिंग में काम कर रहा हूँ, जितना पैसे कमाऊंगा उसका कुछ हिस्सा उसको भी दूंगा दूसरे वाले को। प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग क्या होती है? इसमें आप आगे राइट्स दे सकते हैं। इसके लिए मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, उस बुक का नाम है कॉपीकैट मार्केटिंग। आप उसको पढ़ें, यू विल गेट टू नो। प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग में पता है हमारे एसेट्स क्या हैं? के सिंह और लीना चौहान ने कैसे बिल्ड किया? हमने एक इंटेलेक्ट डेवलप की है कुछ साल बिजनेस में लगाने के बाद, और उस बिजनेस को जब हम लोगों को सिखा रहे हैं तो हम उनका समय बचा रहे हैं, उनकी एनर्जी बचा रहे हैं, उसको बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, उनको स्टार्टअप में आगे बढ़ने के लिए हम जो बता रहे हैं वो अपनी नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग कॉन्सेप्ट में अगर बात करें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एमर्ज कर क्या रही पिछले 5, ये अभी लेटेस्ट कटिंग है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एमर्जेस एज सेवर फॉर द यूथ। एट द सेम टाइम जॉबलेस यूथ आए ऑन द डायरेक्ट सेलिंग। 13% ग्रोथ थी बिफोर कोविड, अब तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो व्हाट टू से? डायरेक्ट सेलिंग 64,500 करोड़। जस्ट इमेजिन दिस थिंग, 5 साल, अभी 13,000 करोड़, 15,000 करोड़, 17,000 करोड़, 19,000 करोड़ तक पहुंची है। Now we are talking about more than 65,000 crores. Next slide, please. So, what's next? पैसा जहां पर है वहां प्रॉब्लम तो होगी। जहां पैसा है वहां पे डुप्लीकेशन भी होगी। जहां पैसा है वहां कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग डिस्गाइज्ड आते हैं डायरेक्ट सेलिंग बनकर। ये हम भी डायरेक्ट सेलिंग में हैं, थोड़े आसान है, पैसा जल्दी बनता है, ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात आपको बता दूं, एक वर्ड याद रखना, मनी अर्निंग इज नेवर इजी। एक आर्ट है और इस आर्ट को सीखना पड़ता है। बहुत सारे लोग डिस्गाइज आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती है, आपको नॉर्म्स चेक करने पड़ेंगे, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई थिंक किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज। नाउ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या? हर इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स के बेस पर होती है। एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज करता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट आने के लिए कुछ रास्ता है, एडवर्टाइजर, होलसेलर, रिटेलर, हमारे को इसको फॉलो करना पड़ता है। 30 रुपए की चीज 40 रुपए की चीज 100 रुपए की पहुंचती है। 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में चले जाता है। अगर इनको बीच में से हटा दिया जाए, मैन्युफैक्चरर को डायरेक्टली कंज्यूमर से जोड़ दिया जाए, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, राइट? और 60% पैसा अगर मुझे कमाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? दैट्स वेरी सिंपल। जो लोग मिडल मैन वाले काम करें तो वही मैं करूंगा। और वो काम करना क्या? चेंज ऑफ शॉप। पहले भी सामान यूज कर रहा था कहीं और से, अब यहां से यूज करूंगा। चेंज करने के बाद जो प्रमोशन का काम है वो भी मुझे ही करना है। पहले वो बड़े बड़े टीवी एड्स, बिलबोर्ड्स के थ्रू होती थी, अब वर्ड ऑफ माउथ से होती है, एक क्रेडिबिलिटी से होती है, एक नेटवर्किंग के थ्रू होती है। और थर्ड थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी अगेन एक आर्ट है। सेम टर्नओवर पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी लोग बनाते हैं। ये सीखना पड़ेगा कि कैसे, हाउ कैन यू बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल वन फॉर अ गिवन टर्नओवर।
तो ये 3 चीजें हैं जो कि हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ हाउ इट वर्क्स, दैट्स वेरी सिंपल। करता कैसे काम है? तो मेरा एक क्वेश्चन ये है, एक अक्सर क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट सेलिंग में मुझे जुड़ना ही है, तो वाई विद एमवे? एक बड़ा कॉमन, मेरे को तो बहुत कॉमन ही पहले क्वेश्चन आते थे, वाई विद एमवे? मेरा एक सिंपल है, व्हेन यू हैव द बेस्ट, सिंपल थिंग्स, व्हेन यू हैव द बेस्ट, तो कहीं और क्यों जाना? सबसे पहली बात, एमवे is one of the most credible company in the world, the number one company in the world, no doubt about that. Number two, the products are really awesome with a 30 days money back guarantee. Third thing, बहुत वाइड पोर्टफोलियो है, इतना वाइड पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाऊंगा, आप किसी एक में एक्सपर्ट हो जाओ, आप काम कर सकते हो। क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी है, सिखाने के लिए ब्रिज सिस्टम है। अक्सर हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने बिजनेसेस कभी किए ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत दूर की बात है। हमें प्रॉब्लम उन लोगों के साथ ज्यादा आती है जो पहले कहीं बिजनेसेस करके आते हैं, कई बार स्पेशली उनको लगता है कि नहीं हमने भी पहले एक स्कीम की थी, ये सब किया था। उनके केस में तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि यार वहां तो मैं ऐसे करता था, चल जाता था, लेकिन यहाँ ऐसे क्यों नहीं चलता है। ये सीखना पड़ता है, पहले उन लोगों को अनलर्न करना पड़ता है, फिर लर्न करना पड़ता है। और थर्ड थिंग है सपोर्ट टीम, हर एक के साथ एक सपोर्ट टीम है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्वेश्चन इज दिस नाउ, एमवे है क्या? आपके सामने एक स्लाइड है, फोर्ब्स का नाम आ रहा है, यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल का नाम आ रहा है, असफा पॉवेल वहां पे दिख रहे हैं, रोनाल्डिनो वहां पे दिख रहे हैं, मिस अमेरिका वहां दिख रही है। ये सब कौन है? हमारे यहाँ पे मॉडल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो यूजर भी हैं रादर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक ऐसी कंपनी जो अमंग द टॉप 50 फोर्ब्स लिस्ट में आती है, सोचो जरा, क्या ये क्रेडिबिलिटी किसी और कंपनी के पास है जो मैं बात कर रहा हूँ? 450 प्लस सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, 1000 प्लस पेटेंट्स, 900 प्लस साइंटिस्ट, 75 प्लस लैब, स्टैंडर्डाइज्ड लैब, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, प्रोडक्ट्स क्या है इंडिया में? क्या इंडिया में इतना वास्ट पोर्टफोलियो। हेल्थ की बात करो, वी आर जुड़े हुए न्यूट्राइट से, बहुत ही जबरदस्त ब्रांड है। तो अगर मैं बात करूं इंडियन विजडम की, तो हमारे न्यूट्राइट इंडिया में, सिर्फ इंडिया में, यहाँ पर ट्रेडिशनल हर्ब्स भी हैं हमारी, अश्वगंधा, तुलसी, वसाखा, मुलेठी, सुरासा, all herbs are there, madhunashini. Weight management program, one of the most powerful weight management program we have in by the name of Body Key. अगर आप बात करो तो हमारे पास ऐसे कुकवेयर हैं जो आपको जिंदगी में एक ही बार खरीदने हैं, क्योंकि उसके बाद वो चलते रहेंगे 30 साल 40 साल, आप उसको यूज करेंगे। अगर हम बात करें साफ हवा की, तो हमारे पास कार की साफ हवा के लिए एटमॉस्फेयर ड्राइव, और कमरे की साफ हवा के लिए मिनी है हमारे पास। क्या क्या आप जानते हैं, आज कोरोना के पीरियड में लोग बोलते हैं कि हमारी गाड़ियों में फिल्टर लगे हुए हैं, PM 2.5, हमारे पास एयर प्योरीफायर। एयर प्योरीफायर सिर्फ PM 2.5 नहीं होता है, मोर देन 353 काइंड ऑफ पैथोजेंस एंड एलर्जेंस आर आल्सो देयर, जो तंग करते हैं हमारे को। क्या आपका एयर प्योरीफायर उनको प्योरीफाई करता है? क्या आपका एयर प्योरीफायर जो कोरोना है इसके वायरसेस को इंट्रैप कर सकता है? इतने छोटे वायरस को इंट्रैप कर सकता है इसका फिल्टर? क्या आपका प्योरीफायर जो है 99.99% तक की हवा क्लीन कर देता है? यानी कि 10,000 अगर वायरसेस निकलेंगे तब जाके एक बाहर निकलता है उसमें से, राइट। सो मच एफिशिएंट। वी हैव गॉट द मोस्ट एंड लेजेंडरी होम केयर एंड पर्सनल केयर रेंज। स्किन केयर में वी आर नंबर 1, आर्टिस्ट्री स्किन केयर, जबरदस्त प्रोडक्ट्स हमारे पास। एटीट्यूड इंडियन रेंज भी है, और एट द सेम टाइम माय फेवरेट इज दिस एक्सेस। This access is, it's a sports nutrition that's available, and that too with the 30 days money back satisfaction guarantee. बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। मैं वही कह रहा था, वाई एम वे, अरे आप हाथ तो रखो किसी प्रोडक्ट पे, हर प्रोडक्ट अपनी एक कहानी बताता है हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस कैसे होगा, देखिए बिजनेस होता है टर्नओवर से, जितना टर्नओवर आप करेंगे उतना पैसा आपके पास आएगा। अगर आप 20,000 का टर्नओवर करते हैं तो 3%, 60 तो 6%, 1,20,000 तो 9%। तो ये आपके पास एक स्केल है। तो मुझे आगे क्या करना है? देखो मेरी जो, अगर हम किसी को बिजनेस में लेकर आते हैं तो हमारा पहला गोल होता है कि हम उसको किसी तरह 3% लायक टर्नओवर करना सिखा दें, राइट। 3% लायक, क्योंकि इतना तो है ना कि कम से कम इतना चेक तो आएगा। हर एक बिजनेस में एक होता है जेस्टेशन पीरियड, यानी कि वो पीरियड जिस दौरान हम अपने खर्चे निकाल पाए कम से कम।
मैंने जब केके स्कूल ऑफ फिजिक्स शुरू किया था तो 5 साल लगे थे मेरे को अपने खर्चों को ओवरकम करने के लिए। उसके बाद प्रॉफिट बनने शुरू हुए थे। रादर शुरू में तो नेगेटिव ही था, सब कुछ नेगेटिव था ऑलरेडी। और यहाँ पे 3% लेवल पे आप साल का 36,000 तक कमा सकते हो, बिगनिंग लेवल पर ही, और आपके सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं। 15% यहाँ का एक जबरदस्त लेवल है। आज का यूथ इस लेवल पे पहुंचने के बाद, इसको ब्रॉन्ज लेवल कहते हैं, एक्स्ट्रा कमीशन कमाने के बाद 25 से 30,000 महीने का कमा रहा है, कम से कम 40 भी कमा रहे हैं, 50 भी कमा रहे हैं, और वही पार्ट टाइम गिगिंग, दैट्स इट। जॉब करो, पढ़ाई करो, साथ में ये करो एट द सेम टाइम। 21% रिमार्केबल लेवल। इस लेवल को जो मेंटेन करना शुरू कर दे तो ईयरली दे आर मेकिंग मोर देन 10 लाख पर ईयर। 10 से 12 लाख साल का बना रहे हैं लोग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये होगा कैसे? ये टीम वर्क होगा। शुरुआत तो अकेले करनी पड़ेगी, सीखना अकेले पड़ेगा। मेरी एजुकेशन के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मुझे कुछ सीखना है, अपने इंटेलेक्ट को डेवलप करना है, तो एफर्ट मुझे ही लगाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं एक एक स्टेप चलता जाऊंगा, बेबी स्टेप चलता जाऊंगा, तो विद इन नेक्स्ट 1000 डेज आपके पास एक ऐसा नेटवर्क होगा जिसमें कुछ स्माइलीज होंगे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी टीम के लोग, जो कि आपकी तरह खुश हैं, बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। और एट द सेम टाइम कुछ होंगे आपके कस्टमर्स। ये वो कस्टमर्स हैं, एमवे प्रोडक्ट्स के कस्टमर नहीं है, एमवे प्रोडक्ट्स के लोग फैन हैं। और आज की डेट में तो आपको कहीं भी चले जाओ, आपको ये प्रोडक्ट्स रियली मैं बता रहा हूँ मिल जाएंगे। लोग यार मिलते नहीं है, हम ढूंढते थे, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब क्वेश्चन ये आता है, इसके आगे क्या? 21% पहुंच गए, उसके आगे क्या? जो काम कर लिया वो डुप्लीकेट करवा दो। अगर आप 21% किसी को एक को सिखा देंगे ना, तो यू अर्न 6%। मैं अगर अपनी टीम के किसी इंसान को सिखा देता हूँ बिजनेस को 21% तक के लिए, तो 6% का मेरे को एडिशनल बोनस आता है, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप बोनस। 3 लोगों के लिए कर दो यूर एमरल्ड, 6 लोगों के लिए कर दो यूर डायमंड। एमरल्ड इनकम इंडिया में अगर 3 टीम्स भी आप क्वालिफाई करवा दो इस लेवल पे, पीपल आर मेकिंग मोर देन 30 लाख पर ईयर। और 6 टीमों के लिए पीपल आर मेकिंग मोर देन 60 लाख पर ईयर। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अगर यंगस्टर्स में से बोलते हैं सर डायमंड की इनकम क्या होती है, एमरल्ड की इनकम क्या होती है, रादर वो डायरेक्टली मेरे से पूछ नहीं सकते, तो इसलिए पूछते हैं डायमंड की इनकम क्या होती है। बट आई टेल यू, व्हेन यू आर क्वालिफाइंग यू आर अर्निंग मोर देन 60 लाख पर ईयर इन एनी केस। दैट्स अ वंडरफुल इनकम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो नाउ द क्वेश्चन इज दिस, लीडरशिप हो गया, सब कुछ हो गया, तो सिखाएगा कौन? जैसे मैंने आपको बताया था, इतने यहाँ पे हमारे सामने लोग हैं, और ये आपके लिए भी अवेलेबल है। मेरे अपलाइन में तो अजीत पाल सिंह मांगट, रणधीर कौर मांगट आते हैं। वेरी सिंपल कपल, वेरी हम्बल कपल। एक किसान, एक टीचर, डेरा बाबा नानक, पाकिस्तान का बॉर्डर, वहां से उठा और आज ये बिजनेस क्लास ट्रेवल कर रहे हैं। कैन यू गेस द एज ऑफ दिस पर्सन? लुक्स लाइक 40s, मे बी 50, बट ही इज इन 60s, और एनर्जी 30 साल के लोगों से ज्यादा है। एंड दे आर विद अस ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। सुमीत एंड तान्या बहादुर, जिनके अम्ब्रेला में हम सभी हैं। सो हम्बल। आई एम नॉट एज वाइज एज सुमित एंड तान्या इज, बट मेरे को प्राउड है कि मैं एटलीस्ट इनके साथ तो हूँ, एसोसिएशन में तो हूँ, सीखता तो रहूंगा। तो ये एसोसिएशन आपको भी अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, एक चीज तो जानना जरूरी है, करना क्यों है। मैं पता क्यों कह रहा हूँ करना क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग ना अभाव में, प्रभाव में आ जाते हैं। आपने कहा था इसलिए हम आ गए। कहीं ना पहले आपको ये रीजन करना है कि आपको गिगिंग करनी है तो क्यों करनी है। रीजन मस्ट बी क्लियर। अगर आपके आने का रीजन क्लियर नहीं है ना, तो जाने का रीजन भी नहीं होगा कोई। जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे। ये अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। दे आर देयर, व्हाई आई डोंट नो, दे लीव, व्हाई डोंट नो। अगर आने का रीजन क्लियर हो जाए ना एक बार, गेट सम टाइम, गेट सम टाइम कि मैं क्यों आना चाहता हूं इसके लिए। राइट? यू मे बी वेरी रिच, बट रिच पीपल जरूरी थोड़ा ना कि बहुत खुश हैं यार। यू मे बी ब्रोक, यू मे बी लाइक वेरी पुअर, पैसा ही नहीं है,
कैसे करूंगा बिजनेस, लेकिन ये भी तो बोल सकते हैं पैसा ही नहीं है इसीलिए करूंगा बिजनेस। सोचने वाली बात है। जो रीजन कई लोगों के ना करने का है ना, वही रीजन बहुत लोगों के करने का भी है। सो गाइस, बहुत बढ़िया होने वाला है, और मैं नेक्स्ट सेशन में आके कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। Awesome, awesome. It was so wonderful, and thank you so much, friends. KK जी के लिए let's give a big round of applause. तो सबसे पहली बात है तो सीखने जैसा कि so well in time, within 27 minutes. I mean, this is something we really want to learn and we want to stick to it. क्योंकि आज की तारीख में मैंने देखा है people shot me and it was so cool, so calm and very well explained. I mean, something really to learn. Thank you so much, KK ji. And दोस्तों, we'll just go to a video about Amway जो इंडिया में कर रहा है, and then we'll run for a recognition round. So let's see what's Amway is all about. 1 second. Okay. Yeah.